जय हिंद साथियों, सबों को नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक टॉपिक लाए हैं, मैथ स्पीड बढ़ाने का टॉप 5 ट्रिक्स। मैथ्स में स्पीड हम लोग कैसे बढ़ाएं, कैसे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में जाके सॉल्व कर दें, उसके बारे में चलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं। शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे टाइम बचाएं मैथ्स में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। दो बातें। पहली बात, मैथ्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले समय सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? तो कैलकुलेशन में लगता है। कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा समय लगता है ना। तो सबसे अच्छा तो आपको कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन वगैरह सब अच्छे से आना चाहिए, है ना। उसमें समय कम लगेगा। अगर आपको इसके कुछ ट्रिक्स पता होंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा। और दूसरी बात, प्रैक्टिस। जब आप पूरा बेसिक चीज सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से क्या होगा, समय आपका बचेगा, है ना। तो दोनों चीजें, कैलकुलेशन में क्या क्या जरूरत है ये जान लीजिए। कैलकुलेशन में आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब पता होना चाहिए कि ये सब कम समय में करें। कर तो लेते हैं, करना कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसे गुना करना है 2436 को। अब जो 2436 को 25 से गुना करना है, तब बहुत लोग इसको गुना करने के लिए 2436 को 25 से गुना करने के लिए इसे गुना करेगा 25 से। बहुत टाइम लगेगा ना, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको अगर लॉजिक पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है, तो 25 क्या होता है पता है? 100 का 1/4 भाग होता है। क्या होता है? 100 का 1/4 होगा। तो आप इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2436 का 100 का 1/4 कर सकते हैं ना। 100 का 1/4 तो 25 होता है। मतलब 100 कर देंगे और 4 से भागा कर देंगे, तो 4 से भागा करना आसान है। 4 गुना 6, 609, 609, 60900। देखिए आ गया आंसर। अब ये करने में कितना समय लगता है, ये तो मौखिक कर देंगे। 4 गुना 6 24, 4 गुना 9, 609 पे 2 जीरो लगा देंगे, 400, 2436 गुना 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर आप मान के चलिए 20 से गुना करेंगे, तो 20 क्या है? 100 का 1/5 है ना। तो 100 में गुना करके, उस संख्या को 100 से गुना करके 5 से भाग दे देंगे। तो ये गुना करने का तरीका, बहुत सारे तरीका है इस तरह का, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जहां से हम सवालों को शॉर्ट कर सकते हैं ना। अब मान के चलिए किसी को दशमलव का गुना करना है, दशमलव का गुना करना है, ठीक है। 0.3 गुना 0.004, तो भागा देगा 10 से कटा के, सीधा गुना कर दीजिए। 3 गुना 4 12। दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 4 अंक। 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, हो गया 0.0012, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब पता होना चाहिए। स्क्वायर के बारे में भी अगर बात करें हम लोग, वर्ग निकालने के बारे में और घन निकालने के बारे में, तो वर्ग कम से कम कितना तक का वर्ग? 30 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, है ना। 20 तक का घन भी, आपको क्यूब भी याद रहना चाहिए। बाकी वर्गमूल आपको निकालने के लिए आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए घनमूल आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से। परसेंटेज का आना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, वो चीजें आपको शॉर्ट में आनी चाहिए। तो कैलकुलेशन में ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 20 तक तो लगभग सबको याद रहता ही है। 20 का 400, 21 से भी याद करना है आपको, 21 से भी याद करना है। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, इसी तरह से 30 का 900। 30 तक कम से कम स्क्वायर और क्यूब कहाँ तक याद रहना चाहिए पता है? 20 तक कम से कम, है ना। 11 12 तक सबको याद रहता है ना। 20 नहीं तो 15 तक तो जरूर याद कीजिए क्यूब। तो क्यूब भी याद रखना है कम से कम 15 से 20 तक, 1 से लेकर के 15 तक या 20 तक लिखे तो और अच्छी बात है। और 30 तक वर्ग आप याद रखें। उसके आगे अगर आप कहिएगा सर 30 तक तो याद रख लेंगे मान लीजिए, लेकिन कहेगा हमको 72 का स्क्वायर निकालो, 72 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करेंगे ये बताइए? 72 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखिए आसान है तरीका। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर का अगर आपको वर्ग निकालना है ना, 2 डिजिट का नंबर का अगर वर्ग निकालना है, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है पता है? 7 है, 2 है, 2 अंक है ना। पहले आपको 2 का स्क्वायर करना है। 2 का क्या करना है? स्क्वायर। जैसे आप समझिए यहाँ से ए और बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो क्या लिखते हैं? पहले बी का स्क्वायर कर दीजिए, पहले बार में बी ए का स्क्वायर करना है। फिर ए गुना बी गुना टू, 2ab कर दीजिए, फिर ए का स्क्वायर कर दीजिए। होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले बार में बी का स्क्वायर करना है, फिर ए गुना बी गुना टू करना है, फिर ए का स्क्वायर करना है। यही पैटर्न यहाँ भी यूज करना है। पहले बार में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। पहले बार में क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, है ना।
दो अंक में आएगा तो एक ही अंक में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि दो अंक में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, एक अंक में लिख दिए। 7 गुना 2 14, ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2ab बोले थे ना। 7 गुना 14 गुना 2, 7 गुना 2 14 गुना 2, 28 का 8, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा शेष। अब 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 49, 49 दो कितना हो जाएगा 51। 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, 43, 43 का स्क्वायर क्या होगा, 43 का स्क्वायर क्या होगा, क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करना है, लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 गुना 3 गुना 2, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24। 24 का क्या लिखेंगे 4, शेष बचेगा 2। 4 का स्क्वायर 16, 2 कितना हो जाएगा 18, है ना। 1849 हो जाएगा। और भी नंबर लीजिए, कोई कोई भी नंबर ले लीजिए आप। मान के चलिए आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे पूछा जाए 84 या 83, 85, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ले लीजिए ना। 84 का स्क्वायर पूछा जाए तो 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 16 का 6 लिखेंगे हम, क्या बोले, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 ही लिखे, सिंगल डिजिट में लिखना है। लेकिन 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का 6 लिखना है, 16 नहीं लिखना है, 16 का 6, बचेगा 1। अब 8 गुना 4 गुना 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 4 32, 32 गुना 2 64, और एक जो बचा था 64, एक 65 का 5, बचेगा कितना 6। 8 का स्क्वायर 64 और 6 70, 7056 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, 2 अंक का, कोई भी नंबर हो, एनीथिंग, है ना, कोई भी नंबर हो। 95 मान के चलिए, 95 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 का 5, बचेगा कितना 2। 9 गुना 5 45, गुना 2 90, 2 92 का 2, बचेगा 9, 81 925 आएगा। तो किसी भी दो अंकों की संख्या को हम लोग वर्क कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर ले लीजिए। कहेगा सर 46 का करके दिखाइए, 46 का क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6, बचेगा कितना 3, तीनों को गुना कीजिए, 4 गुना 6 24, 24 गुना 2 48, 48 3 51 का 1, बचेगा 5, 4 का स्क्वायर 16 5 21, है ना। तो वर्ग निकाल सकते हैं। कहेगा सर 3 अंक का हो, तब 3 अंक का भी निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास हो ना, 100 के आसपास, जैसे 102 का स्क्वायर करना है, 100 के आसपास का नंबर है, तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसको 2 डिजिट में लिखिए, 04, एक डिजिट में नहीं, 2 डिजिट में। अब 102 जो है 2 से 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो 102 में 2 को जोड़ दीजिए, 10404 हो जाएगा। मान के चलिए 106 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 2 डिजिट में है ही, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। 106, 100 से कितना ज्यादा है 6 अधिक है, 106 में 6 जोड़ देंगे 112, 112 36 हो जाएगा, है ना। तो ये छोटा छोटा ट्रिक आपको पता होना चाहिए स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, है ना। जैसे वर्गमूल निकालना है, अब वर्ग निकाल लिए तो हम वर्गमूल ही निकाल लेंगे। जैसे मान के चलिए कोई नंबर है 42 आपको दिए, तो 42 का स्क्वायर आप कहें ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 4 गुना 2 8 गुना 16 का 6, बचेगा 1। 4 का स्क्वायर 16, 1 1764 होगा। तो हमें अगर पूछा कोई 1764 का वर्गमूल कितना होगा, तो आंसर 42 कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा 1764 का वर्गमूल क्या है। तो इसका भी ट्रिक होता है, 1764 का वर्गमूल अगर निकालना है ना, तो अंतिम से 2 अंक को पहले घेर लीजिए, 2 अंक। अब अंतिम अंक 4 है, 4 किसके स्क्वायर करने पे आता है, कौन सा संख्या का स्क्वायर करने पे अंतिम अंक 4 आता है, पता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4 आएगा, 8 के स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 2 के स्क्वायर पे 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64। अब लास्ट अंक या तो 2 होगा या 4 होगा। अब जो 2 डिजिट बचा है ना 17, ये देखना ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। कहेगा सर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 के नजदीक है, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। अब इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो 42 या 48। अब ये दोनों में कौन होगा ये कैसे पता चलेगा, तो 4 को 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 4 गुना 4 16, 16 से ये एक बड़ा संख्या है ना 17, अगर ये बड़ा है तो इस दोनों में बड़ा कौन है 48 है ना, तो 48 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा आंसर। जैसे एक और संख्या आपको बता देते हैं, 104 10404 किसका वर्ग है। तो 2 डिजिट को पहले घेर लीजिए, 2 डिजिट अंतिम का 2 डिजिट, अगर लास्ट में 4 है तो 2 होगा या 8 होगा, लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 में 4 होता है, ठीक है। अब 104 जो है किसके स्क्वायर का नजदीक है, 10 का, 10 का 100 होता है, 11 का तो बड़ा हो जाएगा 121। तो कैसे पता चलेगा कि एक 10 यहाँ भी दे देंगे, 10 यहाँ भी, 102 या 108 में से कौन इसका वर्ग होगा, 102 होगा 108। तो 10 को 1 बढ़ा करके 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 110,
तो 110 से ये नंबर बड़ा है ना, ये अंदर वाला देखना, 104 क्या है, 110 से बड़ा है। इस दोनों में बड़ा कौन है, 108 ना, तो 108 आंसर हो जाएगा। सॉरी, 108, 10 से ये छोटा नंबर है, 110 से छोटा है 104, तो छोटा नंबर 102 है ना, तो 102 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 102। इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने, घनमूल निकालने, सबका शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप सवाल को आसानी से बना पाएंगे, है ना। तो किसी पूरे वीडियो में एक दिन हम करवा देंगे, पूरा वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, वर्गमूल निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए, है ना, वर्ग निकालने के लिए। चलिए, और बिहार एसएससी के लिए हम फाउंडेशन बैच भी लेकर के आए हैं, फाउंडेशन बैच जो कि 100% एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज पढ़ेंगे इस बैच में। 0 to हीरो लेवल बैच, बैच का जो फी है वो 999 है, लेकिन कूपन कोड लगाने के बाद 300 रुपी ऑफ हो जाएगा, आपको मिलेगा ये बैच मात्र 699 रुपया में। कैसे बाय करना है, तो ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जाइएगा यहाँ पेड कोर्स पे और देखिएगा यहाँ पे फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच पे जाकर के यहाँ कूपन कोड लगाइएगा, 300 का ऑफ हो जाएगा, बाय नाउ। फिर यहाँ पे ऑनलाइन कीजिएगा, जिस मेथड से पेमेंट करना होगा सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिएगा, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर इस नंबर पे स्कैनर मांग लीजिएगा, पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो भी आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए @BSSC ड्रीम सेवक IS टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।